आदाब। हिंदुस्तान की रूह गांवों में रहती है और गांव की तरक्की की जिम्मेदारी अदा कर रही हैं पंचायतें। पंचायतों ने आज़ादी के बाद से मुल्क के गांवों को संवारने, गांव वालों तक हर सहूलत पहुंचाने और उन्हें मजबूत और खुद एतमाद बनाने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई है। पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यही मौका है गांव की तरक्की में पंचायतों की कोशिशों पर बात करने का। आज हमारे साथ हैं जनाब कपिल पाटिल साहब, पंचायती राज राज्य मंत्री, भारत सरकार। सर, आपका खैर मकदम है। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना जैसी वबा से निमटने में पंचायतों का किरदार क्या रहा। कोरोना के दौर में लोगों को खाने और कमाने के मसाइल थे, लेकिन खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम ने देही हिंदुस्तान को रोके रखा। जहां ज़रूरत पड़ी, वजारत पंचायती राज ने इख्तियारात को सामने किया और लोगों को वज़ीर आज़म गरीब फलाही अनाज स्कीम के तहत लोगों में मुफ्त अनाज तकसीम किया। एक मुल्क एक राशन कार्ड के जरिए इस स्कीम के तहत मुल्क भर में 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा। ये यकीनी बनाया गया कि कोई भी भूखा ना सोए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें गांव वालों की शराकत को आप कैसे यकीनी बना रहे हैं। तमाम पंचायतों में, ब्लॉक में और ज़िला पंचायतों में 75 हफ्तों का एक प्रोग्राम हमने तैयार किया है, जिसमें मेरा गांव, मेरी धरोहर, सफाई हफ्ता जैसे प्रोग्रामों के जरिए हर गांव वाली की शिरकत को यकीनी बनाया गया है। हर रोज़ होने वाले सरगर्मियों को पोर्टल के जरिए से अहले वतन के सामने लाया जा रहा है, जिसे वजारत पंचायती राज पूरी शिद्दत के साथ इस आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर अमृत महोत्सव के जरिए से देही हिंदुस्तान तक पहुंचा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से पंचायतें कैसे जुड़ी हैं और देही हिंदुस्तान में ये त्यौहार किस तरह से मनाया जा रहा है, इसके मकासद क्या हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बहुत से मकासद हैं। शहरी मुहिम, एक भारत, महान भारत, हर सूबे, हर ज़बान, हिंदुस्तान की शानदार तारीख पर जोर, हिंदुस्तान के तरक्की की नुमाइश, 2047 का रोड मैप और हिंदुस्तान की आलमी सतह पर रसाई को बढ़ाना, इन्हीं मकासद के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। विश्वगुरु भारत, ख्यालात की कामयाबियां और करारदादें, खुद इन्हिसार हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की भरपूर सकाफती विरसा, भूले हुए हीरोज़ को याद करना और आज़ादी का जश्न इस त्यौहार के बुनियादी मौजू हैं। इसके बहुत से सुतून हैं, अहम तारीखें भी हैं। ये त्यौहार सबके साथ मनाया जा रहा है। पिछले साल मुल्क के वज़ीर आज़म ने देही हिंदुस्तान को मजबूत बनाने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया और मिल्कियती स्कीम के तहत देही इलाकों की तरक्की का नया खाका तैयार कराया। मिल्कियती स्कीम क्या है और ये कब वजूद में आई। मिल्कियती स्कीम 24 अप्रैल 2020 को हमारे वज़ीर आज़म के ज़रिए से इसको शुरू किया गया और ये लोगों को वक्फ किया गया। हम देही हिंदुस्तान की तामीर के अपने अज़्म को दोहरा रहे हैं और हमारे सामने ये एक शानदार मौका है। कौमी यौम पंचायती राज के मौके पर एक करार लिया और गांव के हर कुंबे को हुकूक का रिकॉर्ड देने से मिल्कियत के सवाल उठाने वाले मसाइल का हल सामने कर दिया। हुकूमत के इस कदम ने पंचायती राज के तरक्की में एक मील का पत्थर रख दिया है। 2 साल में ही इस स्कीम ने तस्वीरों का बदलना शुरू कर दिया है और साल 2025 तक ये स्कीम पूरे मुल्क में देही इलाकों की तरक्की की एक नई इबारत लिख देगी। गुज़िश्ता 1 साल में हुकूमत ने लाखों देही खानदानों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं। हुकूमत की मिल्कियती स्कीम से आवाम को बराह रास्त क्या फ़ायदा हुआ। मिल्कियती स्कीम ने गांव-गांव में होने वाले जो फौजदारी के मामलात थे, उसमें बेतहाशा कमी आई है। ज़मीनों की मिल्कियत को लेकर जो झगड़े हमको आए दिन देखने को मिलते थे, वो अब कम हो गए हैं। अब हुकूमत की मिल्कियती स्कीम ने इन झगड़ों को रोक दिया है। अगर किसी के पास उसका प्रॉपर्टी कार्ड है, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी मिल्कियत की ज़मीन का दावा कर सकता है। गुज़िश्ता 1 साल में हम इस सिमत में बड़ी तब्दीलियां देख रहे हैं। गांव वाला अगर प्रॉपर्टी कार्ड दिखाकर बैंक से कर्ज ले सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 24 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से कौमी पंचायती राज डे मनाया जाता है, इसके बारे में बताइए। 24 अप्रैल 1993 को आइन के 73वीं तरमीम हुई और पंचायती राज के इदारा जाती होने के साथ ज़मीनी सतह पर
حکومت کی طاقت کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی تاریخ میں ایک نیا باب جڑا۔ پنچایتی راج نظام مہاتما گاندھی کے سوراج کے خواب کو پورا کر رہا ہے، ملک کو آگے لے جانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ وزارت پنچایتی راج کے ذریعے سے ہر سال ملک کے وزیر اعظم کے ذریعے جو اچھا کام کرتے ہیں اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے، ان کے کاموں پر فخر کیا جاتا ہے۔ گاؤں والوں کی ترقی کے لیے کون کون سی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں؟ گاؤں کی ترقی کے لیے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو مختلف وزارتوں کی تقریباً ایسی 54 اسکیمیں ہیں جو گاؤں کی ترقی کے لیے چل رہی ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کی یہی سوچ ہے، ان سب چیزوں کو متحد کر کے ہم گاؤں کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کیا گاؤں کی پنچایت اس میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے؟ یہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہاتما گاندھی نیشنل انڈسٹریز اسکیم کے تحت پنچایتوں کا کردار اور کسان اور مزدوروں کا کردار اور پانی بچانے کی مہم میں بھی ایک اہم کردار، یہ جو ان کو موقع ملا ہے، اس موقع کے ذریعے سے گاؤں کو ترقی کی اور لے جانے کے لیے یقینی طور پر اس کا ہم کو فائدہ ہوگا۔ ہم بات کر رہے تھے جناب کپل پاٹل جی، پنچایتی راج منتری بھارت سرکار سے، جنہوں نے آزادی کے امرت مہوتسو، سوامیتو یوجنا اور قومی پنچایتی راج ڈے پر بات کی۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جے ہند۔ جے ہند۔